नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। और आज ऐलाने जंग में बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कल रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आज ईडी ने कोर्ट में उन्हें पेश किया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई है। देश में यह पहला मामला है जब किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में सड़क पर उतरे हुए हैं। सवाल बीजेपी और केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में क्यों हुई जब लोकसभा चुनाव के लिए देश में नामांकन चल रहा है? गिरफ्तारी को लेकर जनता क्या कह रही है ये आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है और उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। किसी भी पल अदालत ये फैसला सुना सकती है। तो किसी भी पल अदालत की तरफ से फैसला सामने होगा। केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है। ईडी मांग ये कर रही है कि मनी ट्रेल का ईडी को पता लगाना है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना जरूरी है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील, जिनकी तरफ से अदालत के सामने बार बार इस बात को उठाया गया कि साहब ईडी ने जल्दबाजी में ये गिरफ्तारी वाला कदम उठाया है। ईडी की टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं एक सियासी साजिश वाला एंगल अदालत के सामने अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रखा गया। तो कोर्ट ने रिमांड पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। किसी भी पल यह फैसला आ सकता है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी। रविकांत हमारे साथ मौजूद है, मदिया हमारे साथ मौजूद है, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। पहले वरुण का रुख करेंगे और जानते हैं वरुण से कितना इंतजार और फैसला आने में। वरुण, देखिए, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने करीब 2.5 से 3 घंटे तक अपनी बातें रखी हैं, एक लंबा आर्ग्यूमेंट चला है। तो ऐसे में जो कोर्ट जब ऑर्डर लिखवाता है तो कई मिस्टेक्स भी होती है जिसमें करेक्शन की जाती है, तो थोड़ा समय जरूर लग जाता है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकता है। 10 दिन की रिमांड जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मांगी गई है, जबकि केजरीवाल के वकील ने इस बात का विरोध किया है कि रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से गलत है। किसी तरीके के जो एविडेंस थे वो केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास नहीं थे। महज जो गवाह थे उनके ऊपर दबाव बनाया गया, अपने मनमाफिक बयान लिए गए और उसके बाद जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ते हुए ये गिरफ्तारी की गई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाती है, क्या रिमांड देती है तो कितने दिन की रिमांड देती है, या फिर यहाँ आज राउज एवेन्यू अदालत से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो अभी कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट के फैसले को लेकर। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। रविकांत का रुख करते हैं। इस बीच रविकांत, जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, तब तक अरविंद केजरीवाल यहीं इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद रहेंगे। और क्या जानकारी मिल रही है बॉडी लैंग्वेज अरविंद केजरीवाल की, उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? हाव भाव किस तरीके के अरविंद केजरीवाल के? रविकांत, देखिए रोमाना, इस समय हम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, जो ऑर्डर है वो उसके आने तक संभवतः उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में ही रखा जाएगा। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि करीब 50 के करीब विधायक अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने परिवार से मिल करके अपनी एकता दिखाई और कहा कि हम सारे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जेल से ही अगर उनको सरकार चलानी पड़ी तो वो चलाएंगे और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, ये सारी बातें दोहराई। अरविंद विधायकों ने बाहर निकल करके हमें बताया कि अरविंद केजरीवाल की जो माताजी हैं उनकी तबीयत खराब है। जो उनकी पत्नी हैं उन्होंने धन्यवाद दिया विधायकों को कि ऐसे समय में सारे लोग उनसे मिलने आए और उनका साथ देने के लिए बात बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविकांत। मैं लौटूंगी आपके पास। 50 के करीब आम आदमी पार्टी के विधायक जो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे, परिवार के साथ मुलाकात करके उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। हालांकि आप जानते हैं आज सुबह दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, उनकी तरफ से तो यहां तक कह दिया गया था कि ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के परिवार को भी नजरबंद कर दिया है, किसी से मिलने नहीं उनको दिया जा रहा है। और अब शाम होते होते ये खबर मुलाकात वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं की अरविंद केजरीवाल के परिवार से। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त वहीं से मौजूद हैं। दीपक, इस समय
पार्टी ऑफिस में क्या कोई बड़ा नेता मौजूद है? अब रणनीति क्या बनाई जा रही है, या फिलहाल सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है? दीपक। जी रोमाना, इस वक्त पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। सामने आप तस्वीरें देखें तो एकदम फिर से तैयारी की जा रही है, क्योंकि कभी भी फैसला आ सकता है। और यही वो सड़क है जहां से अरविंद केजरीवाल को राहुल एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया था, और इसी सड़क से उन्हें वापस अगर कस्टडी मिलती है ईडी की और रिमांड मिलती है तो उन्हें इसी रास्ते से ले जाया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं, जिसमें यह कहा गया है कि इसके बाद जो फैसला आएगा, गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है। कपूरथला हाउस, जो पंजाब के मुख्यमंत्री का दिल्ली में आवास है, वहां पर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम जो पार्टी के नेता है वो पहुंचेंगे और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा कि किस तरीके से पार्टी इस मुद्दे को सड़क पर उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जिन लोगों को सुबह डिटेन किया गया था, उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी डिटेन हैं, उन्हें छोड़ा नहीं गया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त ज्यादा कार्यकर्ता नेता मौजूद नहीं है। जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो जरूर सीएम आवास पहुंचे हैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। परिवार से मुलाकात का दौर लगातार लोगों का जारी है। भगवंत मान भी मिलकर आए थे और तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार से भी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलने दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच यहां पर जो तैयारी है फिर से आपको दिखा देता हूं। ये बैरिकेड है, सामने राहुल एवेन्यू कोर्ट है। जैसे ही फैसला आएगा, अरविंद केजरीवाल को अगर रिमांड दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल को पुलिस कस्टडी में यहीं से, इसी जगह से, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर से ईडी अपने साथ लेकर जाएगी। तो ये बड़ी खबर जिसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कोर्ट में क्या फैसला रहता है अरविंद केजरीवाल के मामले में। लौटूंगी आपके पास सीधे, जरा आप ईडी दफ्तर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मदिहा इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और मदिहा से जानते हैं सूत्र क्या बता रहे हैं। जिस तरीके की दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई हैं, पक्ष ईडी का मजबूत, 10 दिन की रिमांड ईडी को लग रहा है कि उसको मिलने वाली है अदालत से कुछ ही देर में। मदिहा। देखिए रोमाना जी, जिस तरह से एक सिटिंग सीएम को ईडी उनके घर पहुंचती है, गिरफ्तार करती है, तो जाहिर सी बात है दलीलें भी काफी स्ट्रांग ईडी की तरफ से रखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि उनको रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं, ईडी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं, सिक्योरिटी भी यहां पर कड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीएम की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके अलावा हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अलग अलग जगह जो है वो कार्यकर्ता जुट रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा भी कड़ी है। और जहाँ तक आपने बात किया कि दलीलें किस तरह की रखी गई हैं, दलीलें बहुत स्ट्रांग रखी गई हैं। कोर्ट के पास फैसला भी है, लेकिन उसको सुरक्षित रखा गया। 3 घंटे तक बहस चलती है और उसके बाद अब देखना यह होगा आपसे कुछ देर में जब कोर्ट फैसला सुनाती है तो क्या सुनाती है। क्या ईडी को रिमांड देती है? अगर ईडी को रिमांड मिलती है तो ईडी अधिकारी अपने साथ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट परिसर से लेकर यहीं ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। और उसके अलावा अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है फिर उनको ईडी अधिकारी नहीं लेके आएंगे। लेकिन सब कुछ अब डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले पर कि कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो क्या फैसला होगा, ईडी को रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दलीलें बहुत स्ट्रांग ईडी की तरफ से रखी गई हैं। आप रहिए मेरे साथ, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा इंतजार जो है और सबकी निगाहें जो हैं वो इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट पर लगी हुई हैं, जहां से किसी भी पल अरविंद केजरीवाल 10 दिन की रिमांड में भेजे जाएंगे क्या ईडी की, इसी पर फैसला अदालत सुनाने वाली है। और इस सब के बीच जो सियासत है इस मामले पर वो जोरदार तरीके से आगे बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल को घेरने वाली बीजेपी की तरफ की आवाजें भी हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं की आवाजें भी हैं। जरा सुनिए आप ये सियासी आग। एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए, अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता एक्शन लिया गया, इसके बारे में अपनी रिएक्शन सभी वोटों में सामने रखेंगे। ये डर है केजरीवाल का, इंडिया अलायंस का, जिसकी वजह से आपने पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, अब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, और भी लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, हमको भी अरेस्ट किया था, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया। उनका कसूर भी यही था कि वो इंडिया अलायंस पार्टनर हो गए। बीजेपी को डर ही वही है कि यार केजरीवाल अगर आ गया ना, ये हमें इससे डर है। उनको कांग्रेस से क्या डर? एक ही पार्टी है जिससे बीजेपी को डर लगता है, आम आदमी पार्टी।
तो ये वो आवाजें आप सुन रहे थे जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थन वाली आवाजें, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो सीधे निशाने पर आम आदमी पार्टी को ले रही है, जो कह रही है कि कहां तो नई राजनीति, ईमानदारी वाली राजनीति की बात करके एंट्री की थी पॉलिटिक्स में, और अब पतन देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के ये नेता। गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, ये कह रही है बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। केजरीवाल तार तार कर दिया है। जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है। आज तक आप बताइए पूरे विश्व में कोई चोर पकड़ा गया और उसने जाके फट से कह दिया हाँ मैंने चोरी की थी, अरे अच्छा हुआ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। जब भी चोर पकड़ा जाता है, डकैत पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, वो पहले चिल्लाता ही है, वो बोलता है मैंने कोई गलती नहीं की, जबरदस्ती मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मैं तो यहीं से गुजर रहा था, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ। गिरफ्तार तो उन्हें आज से 1.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देर हुआ। दिल्ली की जनता गली गली से पटाखे बजा रही है, खुशियां व्यक्त कर रही है। आम आदमी पार्टी की एक ही रणनीति है, चोर मचाए शोर, लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग उनके साथ नहीं है। आज दिल्ली के लोग एक राहत की सांस ले रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके की सियासी आर पार सुनने के लिए मिल रही है, इसके बाद मन में सवाल यही आता है कि आखिरकार ये करप्शन पर एक्शन है या फिर इस पूरे मामले का कोई सियासी कनेक्शन है। ये बहस अपनी जगह, लेकिन फिलहाल इंतजार जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में अदालत के फैसले का हो रहा है, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं और जानते हैं वरुण से फैसला आने में और कितना इंतजार। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था तब कोई समय नहीं दिया था कि कितने बजे वो अपना फैसला देंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब करीब 2 से ढाई घंटे के आर्गुमेंट चलते हैं तो सभी को जब वरुण मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पत्नी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनकी तरफ से कहा गया है कि सत्ता के अहंकार में चुने हुए सीएम को अरेस्ट करवाया गया। सत्ता के अहंकार में चुने हुए सीएम को गिरफ्तार करवाया गया है और सीधे निशाने पर सुनीता केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले रही हैं, ये कहते हुए पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। तो कल जब गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, तब से लेकर अब तक ये पहली प्रतिक्रिया है जो अरविंद केजरीवाल के परिवार की तरफ से किसी की आई है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की ये पहली प्रतिक्रिया, कह रही है कि सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है मोदी सरकार, पीएम मोदी ने गिरफ्तारी करवाई है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है। इस मामले पर अदालत के फैसले का अब इंतजार हो रहा है और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जैनेंद्र के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जुड़ रहे हैं इस वक्त। जैनेंद्र, जरा जयराम रमेश जी से पूछिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए तो झटका है ही, इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है? जैनेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मेरे साथ जयराम रमेश जी हैं। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना बड़ा झटका है इंडिया गठबंधन के लिए और गिरफ्तारी पर क्या कैसे आप कमेंट करें? मैं तो यही कहूँगा, ये उत्पीड़न की राजनीति का एक मिसाल है, प्रतिशोध की राजनीति का एक मिसाल है और जांच होनी चाहिए। अगर कोई केस है जांच कीजिए, जांच एजेंसियों को सही इस्तेमाल कीजिए, पर ये तो दुरुपयोग हुआ है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री, विपक्ष, तमाम विपक्ष पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जान चुके हैं कि जनादेश उनको नहीं मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन जो जनबंधन के रूप में उभर कर आया है, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन मिला 16 राज्यों में राहुल गांधी जी को, तो ये सब ये बौखलाए हुए हैं। कह रहे जांच होनी चाहिए,
तो उसकी समन के लिए कई समन भेजे गए, चाहे हेमंत सोरेन को या अरविंद केजरीवाल को, वो गए नहीं, फाइनली उनको गिरफ्तार। हम एक कानून के आधार पर ये देश चलता है। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में न्यायपालिकाएं हैं और चुने हुए नेता भी हैं। लोकतांत्रिक जनादेश पार्टियों को मिलता है, नेताओं को मिलता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। जांच कीजिए, सही तरीके, पारदर्शिता से कीजिए। ये सिलेक्टिवली जो आप चुन कर और टाइमिंग जो आप करते हैं, कल का टाइमिंग क्या था? कल हमारे अध्यक्ष सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको हेडलाइन दबाने के लिए आपने ये रात को ये ड्रामा रचा गिरफ्तारी का दिल्ली के मुख्यमंत्री का। कितना असर पड़ेगा सर लोकसभा चुनाव पर, खासतौर पे अगर हम दिल्ली की बात करें, गठबंधन जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि ये हमारे लोकतंत्र पर एक हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। इससे फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को, इससे सहानुभूति, हमें सहानुभूति मिलनी चाहिए और मिलेगी, और हम जनता के बीच में जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला हुआ है, चंदा दो धंधा लो, 8,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने इकट्ठा किया है और 4 लाख करोड़ के धंधे इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कि मोदी सरकार बदले की राजनीति कर रही है, उत्पीड़न की राजनीति कर रही है, और ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल जिन पर कोर्ट का फैसला आना है, ईडी ने रिमांड मांगी है, इसी को लेकर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट आएगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। और आइए अब शुरू करते हैं केजरीवाल पर आज का त्वरित सर्वे। इस सर्वे में दिल्ली के 1296 लोगों से बात की गई है और एक एक करके अब वो सवाल और सवालों के जवाब लोगों की राय के तौर पर जो सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। ये वो पहला सवाल आपके सामने है, केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा क्या? 45% हाँ में जवाब दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं हाँ इसका असर पड़ना तय है, हालांकि 31% ना में जवाब दे रहे हैं। थोड़ा असर पड़ने की बात 17% कर रहे हैं और पता नहीं कहने वाले 7% हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस आंकड़ा को आप देखें, जो कह रहे हैं असर पड़ेगा और जो कह रहे हैं थोड़ा असर पड़ेगा, वो आंकड़ा काफी बड़ा हो जाता है। गिरफ्तारी का चुनाव पर बहुत असर होगा कहने वाले 45% लोग हैं, थोड़ा असर कहने वाले 17% लोग हैं। और इस सब के बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, दीपक रावत का रुख करते हैं। दीपक, मतलब इस गिरफ्तारी का चुनाव पर असर पड़ना तय, यही कमोबेश राय जो सर्वे में निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है। आप तमाम प्रवक्ताओं के बयान सुबह से सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत स्टेप बीजेपी ने ले लिया है। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने गिरफ्तारी करवाई है और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी हो गई है तो इसका सीधा असर दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में भी देखने को मिलेगा। और यही वजह रही कि आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर पंजाब के कई उम्मीदवार भी जो अब तक घोषित किए गए हैं वो भी पहुंचे थे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री पहुंचे, खुद भगवंत मान पहुंचे। तो मतलब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दीपक रावत 24 चुनाव में चुनावी मुद्दा बनने वाली है, ये एकदम अटल सत्य है जो इस सर्वे से भी सामने निकल कर आ रहा है। चुनावी मुद्दा बनेगी गिरफ्तारी। जी बिल्कुल चुनावी मुद्दा बनेगी और आम आदमी पार्टी अभी से ही इसको लेकर प्लानिंग भी कर रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने पहले ही ये बात कही थी कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसीलिए करवाई जा रही है ताकि उनकी पार्टी को पीछे धकेला जा सके। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार गठबंधन का भी सहारा लिया, चाहे वो दिल्ली की बात करें। पंजाब में इसलिए नहीं लिया, वहां आम आदमी पार्टी अपने को ज्यादा मजबूत समझती है। दिल्ली में उनको लगता है कि ज्यादा फायदा होता नहीं अगर गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यही वजह है कि आप कल देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आता है। कांग्रेस के जो दिल्ली स्टेट यूनिट के जो नेता हैं वो प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ये मानकर बैठी हुई है कि आम आदमी पार्टी को शायद फायदा मिल जाए चुनाव में। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है जो चुनाव में मुद्दा बनेगा जैसा कि इस सर्वे में निकल कर आ रहा है। लेकिन कुछ और सवाल पहले दर्शकों को दिखाते हैं और उसका त्वरित सर्वे में क्या जवाब सामने आ रहा है, लोगों की राय क्या सामने निकल कर आई है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। उसके बाद बात करना और आसान हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फायदा पहुंचेगा। लीजिए 48% हाँ में जवाब दे रहे हैं, नहीं कहने वाले 39% है और महज 13% कह रहे हैं कह नहीं सकते। मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा, यही है बड़ी तस्वीर जो उभर रही है सर्वे में पूछे गए इस सवाल के जवाब से कि जो भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान बीजेपी का है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको लेकर बीजेपी को फायदा मिलेगा। अगला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट मिल सकता है क्या?
सिंपैथी फैक्टर 52% कह रहे हैं हाँ सिंपैथी फैक्टर आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, 39% ना में जवाब दे रहे हैं, कह नहीं सकते कहने वाले 9% है। तो कुल मिलाकर ये मिली जुली राय है जो सामने निकल कर आ रही है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत बीजेपी को फायदा मिलेगा, सिंपैथी सहानुभूति वोट के तौर पर आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर इतना तय है कि मुद्दा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, या यूं कहें क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इंडिया गठबंधन के बीच आर पार का बनता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर रविकांत के पास। रविकांत, अपना प्रश्न दोबारा करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सीधे तौर पर आर पार का मुद्दा बनता हुआ, किसको कितना फायदा मिलेगा ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो उम्मीद कर रहा है कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर की वजह से फायदा पहुंचने की, और दूसरी तरफ बीजेपी जिसको लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, वो वाली जो पार्टी की छवि है उससे फायदा मिलेगा। रविकांत, निश्चित रूप से अभी जो 50 विधायकों ने के एक दल ने जाकर के केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की, उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनसे हमारी बातचीत हुई। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि इस आने वाले चुनाव में 7 सीट आम आदमी पार्टी और गठबंधन जीतेगी, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और लगातार ये कह रही है कि जो जनता है वो सब देख रही है और अरविंद केजरीवाल ने जो काम कराया है उसका फ़ायदा लोगों को मिला है। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दबाने की कोशिश की जा रही है, चुने हुए मुख्यमंत्री को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को लोकसभा की 7 सीटें मिलेंगी। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं रविकांत, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच जल्दी से ये त्वरित सर्वे है और इसके कुछ और सवाल दर्शकों के सामने रखते हैं। अब जो अगला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, बहुत गौर से ये सवाल सुनिए और इस पे जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसको जरा समझिए। ये देखिए, विपक्ष को खत्म करने के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर होगा? घटेगा। सबसे ज्यादा जो राय 44% लोगों की निकल कर आ रही है वो ये कि इससे बीजेपी का वोट बैंक घटेगा। बढ़ेगा कहने वाले 30% हैं, स्थिर रहेगा कहने वाले 20% हैं, पता नहीं कहने वाले 6% हैं। लेकिन विपक्ष को खत्म करने के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक घटने की सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। मतलब इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो क्या ये दांव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ने वाला है? इस पर आगे चर्चा करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, क्या केजरीवाल पर एक्शन विपक्ष को चुनाव में एकजुट कर पाएगा? इसमें देखिए 48% लोगों का मानना है कि ये जो केजरीवाल पर एक्शन हुआ है ना जांच एजेंसी का, इसके बाद विपक्ष एकजुट होगा। 48% ये राय ले रहे हैं, 36% नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन सवालों से जो तस्वीर उभर रही है उससे तो वरुण ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को बूस्ट और बीजेपी के लिए ये नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है बीजेपी का इससे कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ राजनीतिक तौर पर बीजेपी की घेराबंदी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक्शन तो ये केंद्रीय एजेंसी का है, मामला तो कानूनी है। वरुण जय, देखिए, जो जांच एजेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और वो अपने हिसाब से किसी भी करप्शन की, किसी भी घोटाले की जांच करती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका असर जो है वो वोटर्स पे जरूर जाता है। ये बात बहुत देखने वाली होगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, एक जो बड़ी संख्या में जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के ही हैं और उसका जो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो जुड़ाव है आम आदमी पार्टी का वो बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर है। तो आम आदमी पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रहती है कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो वो घर घर तक जाकर इस बात से लोगों को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अब ये आगे स्ट्रेटेजी रहेगी कि वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करे कि देखिए किस तरीके से हम लगातार पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी ये समझाने में लोगों को कामयाब हो गई तो जाहिर सी बात है ये जो दाव है वो बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है और चुनाव में खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। 2014, 2019 दिल्ली की साथ लोकसभा सीटें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार मामला फंस जाए। इस बीच अगला बड़ा सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा सकता है क्या? देखिए यहां जवाब देखिए आप, हाँ बहुत ज्यादा कहने वाले 32%, हाँ थोड़ा कहने वाले 28%, नहीं
कोई टूट का खतरा नहीं, कहने वाले 33%, पता नहीं कहने वाले 7%। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं हाँ टूट का खतरा मंडरा सकता है, अगर बहुत ज्यादा और थोड़ा मिला लिया जाए तो 60% का वो आंकड़ा बैठता है। अगला सवाल आपके सामने, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी? ये सवाल हमने जब पूछा तो इसमें हाँ कहने वाले 38% थे, लेकिन नहीं, दिल्ली में जो हो रहा है उसका पंजाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा राय यही लोगों की निकल कर आई है, 53% लोगों का मानना है नहीं, दिल्ली में जो हो रहा है उसका पंजाब आम आदमी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली की वजह से कमजोर नहीं होगी। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये त्वरित सर्वे जो आप देख रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं होगी, मतलब दिल्ली का असर पंजाब में नहीं होगा। दीपक जी, जाहिर तौर पर, और जिस तरीके के आंकड़े आप दिखा रही रोमाना, कुछ देर पहले मैं वही बात आपसे कह रहा था कि पंजाब में जरूर फायदा होगा, ये ग्राउंड रिपोर्ट भी कहती है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की बात अभी भी भगवंत मान करना शुरू कर दिया है उन्होंने। लेकिन दिल्ली की अगर अब आप बात करें तो भले लोकसभा में आपको चीजें ज्यादा बदली हुई नजर ना आए, लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा तक ये मामला खिंचता है तो वहां पर जरूर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ जो है विधानसभा में काफी ऊंचा रहता है बीजेपी के मुकाबले, और ग्राउंड लेवल पर लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। अगर उनके खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो विधानसभा में जरूर फायदा मिलेगा। लोकसभा में दिल्ली में कितना फायदा हो ये पता नहीं, लेकिन पंजाब में दिल्ली की अगर बात की जाए और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो मधिया जाहिर सी बात है चेहरा अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर सलाखों के पीछे जाते हैं तो वो जो सर्वे में हमने सवाल पूछा ना कि भाई टूट का खतरा आम आदमी पार्टी पर, और ऐसे में बहुत ज्यादा और थोड़ा कहने वालों का आंकड़ा अगर मिला लिया जाए तो वो 60% पर पहुंचता है। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल जो पार्टी का ग्लू है वो कमजोर होंगे तो पार्टी टूट भी सकती है, ये खतरा भी है। मधिया बिल्कुल, देखिए पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। लेकिन रुमाना जी ये समझना होगा, आपसे कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक बात कही थी कि हमारे कुछ विधायकों को लगातार बीजेपी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो देखिए अगर उस चीज से रिलेट किया जाए इस बात को तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि हो सकता है कि जो लगातार सियासत में चलता रहता है कि जाहिर सी बात है मुखिया है अरविंद केजरीवाल, पार्टी स्ट्रॉन्ग पिलर है, और वही जब सलाखों के पीछे अगर होते हैं, अगर फैसला आता है कोर्ट का और उनको रिमांड दे दी जाती है ईडी को या फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, मामला अभी लंबा चलने वाला है। लेकिन पार्टी को किस तरह से लीड किया जाएगा, कौन लीड करेगा, ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है। बहुत से सवाल आकर सामने खड़े हो जाएंगे जिनसे जूझना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, और जितनी जल्दी इन सवालों के जवाब तलाश लिए जाएं शायद उतना ही कम पार्टी अपना नुकसान करेगी। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नजरें टिकी हुई हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। किसी भी पल बताया जा रहा है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। ईडी की तरफ से अदालत के सामने आज ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा कथित शराब घोटाला जिसको लेकर लगातार पिछले 2 साल से सुर्खियों में बना रहा है ये पूरा मामला, इसके किंगपिन के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही हैं, और जो मनी ट्रेल है उसकी जानकारी के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना बहुत जरूरी है। ऐसे में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और किसी भी पल अब ये फैसला आने की उम्मीद है। फिलहाल खुद अरविंद केजरीवाल भी, जिन्हें ईडी ने कल गिरफ्तार किया था, इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद हैं। जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों की टीम है वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। ईडी के अधिकारी जिनकी गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ वहीं अदालत परिसर में मौजूद हैं। इंतजार अदालत के फैसले का किया जा रहा है जो अब कभी भी आ सकता है।